और गैस अपने इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्रोम वेब ब्राउज़र को हम लोग किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्रोम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा जो कि है google.com/chrome। यहाँ पर मैं डाउनलोड नाउ की बटन पे क्लिक करूँगा। अब इसमें भी बाकी साइट्स की तरह जो कि हमने बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, जो हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सा Debian पैकेज चाहिए 64 बिट और 32 बिट या फिर RPM। हमें Debian चाहिए और वो भी 64 बिट क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर 64 बिट है। एक्सेप्ट इंस्टॉल करूँगा और मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा और होम डायरेक्टरी के अंदर जो मेरे पास डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर ही उसकी फाइल आ जाएगी। अभी तक हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं अपने Ubuntu के कोर्स के अंदर वो हमने की थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम लोग उस पर राइट क्लिक करके ओपन करते थे सॉफ्टवेयर सेंटर के ऊपर और वहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर लेते थे। लेट्स से कि इसमें देखते हैं कि हम लोग अभी गूगल क्रोम की एप्लीकेशन किस तरह से टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल करूँगा कि फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है और अपने टर्मिनल को यहाँ पर मैं ओपन करूँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाऊँगा। वहाँ पर हमारे पास जो गूगल क्रोम की फ़ाइल थी ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके नाम को मैं और कॉपी कर लूँगा कि मुझे चाहिए। उसके बाद अगर हमें टर्मिनल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है, हमें सबसे पहले रूट के प्रिविलेजेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं sudo लिखूँगा। sudo के बाद जो कीवर्ड है या फिर जो कमांड है जो कि हम लोग टर्मिनल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए यूज़ करते हैं वो है dpkg -i का पैरामीटर बता रहा है कि हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद इस एप्लीकेशन का नाम। अभी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने लोडिंग डेटाबेस डायरेक्टरीज करंटली इंस्टॉल्ड ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पर इसे अनपैक कर रहा है गूगल क्रोम को। और तो हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसी का इशू आ गया और गूगल क्रोम हमारा इंस्टॉल नहीं हुआ। और हमारे पास जब भी ऐसे डिपेंडेंसी का इशू आता है तो हम कुछ इस तरह से करते हैं sudo sudo apt get install और उसके बाद -f का पैरामीटर हमें बता रहा है कि फोर्सली हमें इसे इंस्टॉल करना है। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि डिपेंडेंसी का हमारे पास इशू आ रहा था। और अगर अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास अब जितनी भी डिपेंडेंसीज थी जिनको पहले इंस्टॉल होना था गूगल क्रोम के इंस्टॉल होने से पहले, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं करेक्टिंग डिपेंडेंसीज। तो अब यहाँ पर पहले करेक्ट करेगा, उसके बाद सारी डिपेंडेंसीज के नाम यहाँ पर उसने हमें बताया कि जो हमें चाहिए थे गूगल क्रोम के इंस्टॉल होने से पहले। अगर मैं यहाँ पर यस करूँगा तो पहले वो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, उसके बाद हमारा क्रोम है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप कुछ वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी आई गेस 80+ MB यहाँ पर डाउनलोड होती हैं फाइल्स। और आप देख सकते हैं कि क्रोम हमारा जो था सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और तो साइट भी हमारी ब्राउज हो चुकी है। अगर मैं इसे क्रोम को लॉन्चर में लेट्स सी में देखना चाहता हूँ कि मैंने लॉक किया हुआ है कि लॉक नहीं है। अगर लॉक नहीं होगा तो जब मैं इस एप्लीकेशन को बंद करूँगा या आइकन यहाँ से हट जाएगा, मुझे फिर से इस एप्लीकेशन को ऑन करना होगा। मैं फिर से Ubuntu सेट्स में जाऊँगा और वहाँ पर जाकर फिर से टाइप करूँगा क्रोम। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लॉन्चर में लॉक रहे। जब भी मुझे इसे ओपन करना हो मैं यहाँ पर आइकन पे क्लिक करूँ और इसे ओपन कर दूँ। यहाँ पर मैं इसे लॉक को लॉन्चर कर दूँगा और लेट्स से अगर मैं इसे बंद भी कर देता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका जो आइकन है मेरे पास लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अवेलेबल रहेगा जब भी मैं इसे यूज़ करना चाहूँ। तो
इस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने गूगल क्रोम को इंस्टॉल किया अपने Ubuntu के अंदर, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और सीखेंगे कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में, आई मीन टर्मिनल. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर.